तो भैया आज है हमारे पास ये दो पावर बैंक, एक है Realme पावर बैंक 2 और एक है Redmi पावर बैंक। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये आसानी से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको Redmi का पावर बैंक लेना चाहिए या फिर Realme पावर बैंक 2 लेना चाहिए। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है जयकांत और आप देख रहे हैं प्रॉफिट एक्सपो 99। चैनल सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल याद से दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। डब्बे के अंदर आपको दोनों में यूजर मैनुअल गाइड देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको देखने को मिल जाता है यूएसबी चार्जिंग केबल। अगर ब्लैक वाले की बात की जाए तो ये Redmi पावर बैंक है और ये व्हाइट वाला जो है वो Realme पावर बैंक का है। Redmi केबल की बात की जाए तो यहाँ पे माइक्रो यूएसबी केबल आपको मिल जाता है, बट Realme केबल की बात की जाए तो यहाँ 2-in-1 आपको देखने को मिलता है। एक C टाइप केबल और दूसरा जो है वो माइक्रो यूएसबी केबल, यानी भैया दोनों टाइप का यूएसबी केबल आपको Realme वाले में देखने को मिल जाता है, बट Redmi वाले में आपको माइक्रो यूएसबी केबल ही देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों पावर बैंक के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। Realme पावर बैंक की बात की जाए तो इसमें ग्रिड टेक्सचर आपको देखने को मिलता है, जिसके कारण ये एंटी स्लिप बन जाता है। वहीं पे Realme में आपको 3D कर्व बॉडी भी देखने को मिल जाता है। अगर Redmi की बात करें तो यहाँ भी आपको एंटी स्लिप बॉडी देखने को मिल जाता है एज टेक्सचर के साथ। Realme आपको दो कलर में अवेलेबल मिलता है, एक है ब्लैक और दूसरा है येलो वाला जो हमारे पास है। Redmi में भी आपको दो कलर देखने को मिलता है, एक है ब्लैक एंड व्हाइट। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इन दोनों पावर बैंक में आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाता है। अब बेसिकली ये हुआ था कि Realme पावर बैंक हमारे हाथ से गिर चुका था। गिरने के बाद आपको यहाँ साइड में दिख रहा होगा थोड़ा सा जो है ना वो पुचुक गया है प्लास्टिक बॉडी होने के कारण। Redmi पावर बैंक को हमने थोड़ा सा काट के टेस्ट किया कि ये प्लास्टिक बॉडी है या फिर जाके इसमें मेटल का यूज किया गया है, तो यहाँ पे जो है हमें प्लास्टिक बॉडी देखने को मिला है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे चाकू से थोड़ा सा स्क्रैच करके देखा है। अगर बात की जाए इन दोनों के चार्जिंग पोर्ट की, Realme पावर बैंक में आपको दो पोर्ट ही देखने को मिलता है, एक है USB टाइप A पोर्ट और दूसरा है USB टाइप C पोर्ट, और 4 पावर इंडिकेटर लाइट और एक पावर बटन भी आपको देखने को मिल जाता है। बट अगर Redmi पावर बैंक की बात करें तो इसमें आपको 4 पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। 2 आउटपुट पोर्ट्स है जो कि USB टाइप A है, वहीं पे आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट भी देखने को मिल जाता है और माइक्रो यूएसबी के साथ साथ यहाँ पे USB टाइप C पोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। इसमें भी आपको 4 पावर इंडिकेटर लाइट देखने को मिलता है और एक पावर बटन देखने को मिल जाता है। दोनों ही पावर बैंक में आपको बैटरी कैपेसिटी 10,000 mAh का देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर Realme की बात करें यानी Realme पावर बैंक 2 की, तो इसमें आपको 18 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, बट Redmi पावर बैंक में आपको 10 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस इन दोनों के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। Realme में आपको 13 लेयर ऑफ सर्किट प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, बट Redmi पावर बैंक में आपको 12 लेयर ऑफ सर्किट प्रोटेक्शन ही देखने को मिलता है। अब यहाँ पे भैया जो एक का डिफरेंस आया है ना, इस पे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से होमवर्क किया है कि ये भैया एक कौन सा है जो इसमें नहीं है और इसमें है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Realme का हमने एक साइड में लिख दिया और फिर नंबर हम बैठाते गए Redmi के साइड में। जो Redmi में हमको नहीं मिला वो है फोन कनेक्शन स्टेटस प्रोटेक्शन। ये चीज Redmi में नहीं था जो कि Realme में आपको मिल जाता है। बाय द वे मेरा हैंडराइटिंग आप लोगों को कैसा लगा तो प्लीज बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। नाउ कम टू द पॉइंट। इन दोनों ही पावर बैंक में आपको लो करंट डिस्चार्ज मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे ये जो पावर बटन है इसको 2 बार प्रेस करना है, ये लो करंट डिस्चार्ज मोड में चला जाएगा। दोनों का सेम फंक्शन है और 2 घंटे के लिए ये जो है ऑन रहता है लो करंट डिस्चार्ज मोड। अगर आप भूल जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक नॉर्मल मोड में आ जाता है, लेकिन भैया अगर आप इसके पावर बटन को एक बार प्रेस कर देंगे तो ये फिर नॉर्मल मोड में आ जाएगा। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप इसे किस तरह से यूज करते हैं। लो करंट डिस्चार्ज मोड का मतलब ये है कि जो छोटे मोटे चीज हैं जैसे कि आपका हेडफोन हो गया या फिर ईयरफोन हो गया, ब्लूटूथ स्पीकर हो गया या फिर ट्रिमर हो गया, तो ये छोटे चीज आप लो करंट डिस्चार्ज मोड में चार्ज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो फीचर है लो करंट डिस्चार्ज मोड ये काफी अच्छा फीचर है और ये दोनों में दिया गया है, तो ये भी अच्छी बात है। अब अगर इन दोनों के वारंटी की बात की जाए तो Redmi पावर बैंक में आपको 6th मंथ का लिमिटेड वारंटी देखने को मिल जाता है, बट Realme पावर बैंक 2 की बात की जाए तो यहाँ पे भैया डब्बा पे और फिर जाके यूजर मैनुअल में आपको जो है इसका वारंटी देखने को नहीं मिलेगा। खास करके इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो इसके बारे में लंदन देवानंद दिया गया वहां भी आपको नहीं मिलेगा। तो यह मिलेगा कहाँ? आपको सिंपली इनके ऑफिशियल वारंटी पॉलिसी में जाना होगा, वहां आपको हर कैटेगरी में वारंटी देखने को मिल जाएगा। सारी चीज में आपको दिख रहा होगा किसी में 6 मंथ वारंटी है, किसी में 1 साल है। अब यहाँ पे जो पावर बैंक है जो कि आपको दिख रहा होगा, पावर बैंक में 12 मंथ का वारंटी पीरियड आपको देखने को मिल जाता है
Realme पावर बैंक 2 में। ये तो था इन दोनों पावर बैंक के बीच में लनफन देवानंद वाली बातें, लेकिन अब है यहाँ पे मेन मुद्दे वाली बात, वो ये कि इन्हें करना होगा टेस्टिंग। जी हाँ, हम टेस्ट करके आपको दिखाएंगे कि इन दोनों पावर बैंक को चार्ज होने में कितना टाइम लग जाता है और इन पावर बैंक से आपका फोन कितनी देर में चार्ज हो जाता है और कितनी बार चार्ज हो जाता है। आइए देखते हैं। दोनों ही पावर बैंक को हमने एक साथ चार्ज में लगाया है। यहाँ पे Realme के साथ जो केबल दिया गया था वही केबल हमने यूज किया है Realme पावर बैंक के साथ, बट Redmi पावर बैंक में जो केबल हम यूज कर रहे हैं वो है OnePlus का डैश केबल और यहाँ पे 20 वाट फास्ट चार्जिंग एडेप्टर का हम यूज कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, Redmi पावर बैंक 10 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और Realme पावर बैंक 2 18 वाट यानी 18 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अकॉर्डिंग टू दिस बेसिस Realme पावर बैंक 2 को फुल चार्ज होने में 4 घंटा 50 मिनट लगा। वहीं अगर Redmi पावर बैंक की बात की जाए तो इसे चार्ज होने में 6 घंटा 31 मिनट लगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि Realme पावर बैंक के ऊपर हमने इंडिविजुअल वीडियो बनाया है, वहीं पे Redmi पावर बैंक जो है 20,000 mAh कैपेसिटी वाला, उसके ऊपर भी हमने इंडिविजुअल वीडियो बनाया है। दोनों वीडियो पे बहुत लोगों का कमेंट ये था, खास करके Realme पावर बैंक के ऊपर कुछ लोगों ने ये कमेंट किया है कि यहाँ पे जो चार्जिंग टाइमिंग जो हमने शो किया है 4 घंटा 50 मिनट और उसके फिर हमने डायरेक्ट बोर्ड में लगा के चार्ज किया था तो 4 घंटा 45 मिनट के आसपास हमें टाइमिंग देखने को मिला था। इसे चार्ज होने में टाइम लगा था। Realme के ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो Realme दावा करता है कि इस पावर बैंक को फुल चार्ज होने में 3 घंटा 40 मिनट लगता है। कुछ लोगों का जो है वो 3 घंटा 40 मिनट भी लग रहा है, कुछ लोगों का 4 घंटा लग रहा है, कुछ लोगों का 3 घंटा 50 मिनट लग रहा है। मेरा जो टाइमिंग था वो मैंने आपको बता दिया। हो सकता है मुझे चार्ज करने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम आपको ना लगे, कम में भी हो जाएगा, ज्यादा में भी हो जाएगा, मतलब परफेक्ट हम नहीं कह सकते। बट अगर हम Redmi की बात करें तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे किसी भी तरह का कुछ मेंशन नहीं है कि कितने देर में ये चार्ज हो जाएगा। हमने इसे चार्ज किया, 6 घंटा 31 मिनट लगा। मैं आपको बता दूं कि इन दोनों पावर बैंक को जब मैंने चार्ज में लगाया था तो मैं उसी जगह था और गौर से देख रहा था कि कितनी देर में चार्ज हो जाता है। जैसे ही ये पावर बैंक फुल चार्ज हुआ मैंने स्टॉप वॉच को रोक दिया था उसी समय, इसलिए मैं एग्जैक्ट जो मुझे टाइमिंग लगा वही मैं आपको बता रहा हूँ। आपका एक और कमेंट था कि भैया 1.2 एम्पेयर वाला जो चार्जर होता है अगर हम उससे इस पावर बैंक को चार्ज करेंगे तो कितना टाइम लगेगा चार्ज होने में, चार्ज होगा कि नहीं होगा। तो इस चीज को देखने के लिए हमने 1.2 एम्पेयर वाला जो नॉर्मल लोकल मार्केट में मिलता है उस चार्जर से इस पावर बैंक को चार्ज करके देखा। यहाँ पे जो केबल हमने यूज किया वो C टाइप केबल ही यूज किया है। अगर Realme की बात की जाए, इस नॉर्मल चार्जर जो कि 1.2 एम्पेयर है, इसे चार्ज करने में कितना टाइम लगा, तो यहाँ पे जो टाइमिंग रेशियो है वो है 7 घंटा 6 मिनट इसे चार्ज होने में लग गया इस वाले एडेप्टर से, जो कि नॉर्मल चार्जर है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है ये। अगर Redmi पावर बैंक की बात की जाए कि ये पावर बैंक इस नॉर्मल एडेप्टर जो है जो कि 1.2 एम्पेयर को सपोर्ट करता है, इससे चार्ज होने में कितना टाइम लगा, तो यहाँ पे जो टाइमिंग रेशियो है वो है 9 घंटा 37 मिनट इसे फुल चार्ज होने में लग गया था इस नॉर्मल चार्जिंग के थ्रू। तो फाइनली हमने देख लिया कि Realme पावर बैंक 2 कितनी देर में फुल चार्ज हो जाता है और Redmi पावर बैंक कितनी देर में फुल चार्ज हो जाता है। अब हम ये देख लेते हैं कि इन दो पावर बैंक के थ्रू हमारा फोन कितनी बार और कितनी देर में चार्ज हो जाता है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि Realme पावर बैंक 2 से चार्ज होने में कितना टाइम लगता है और कितनी बार आपका फोन चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे हमने टेस्ट किया है दो फोन के ऊपर, एक है Realme X और दूसरा है OnePlus 6। बात करें अगर Realme X जिसकी बैटरी कैपेसिटी है 3765 mAh, इसे फुल चार्ज होने में 2 घंटा 5 मिनट लग गया था। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो केबल हमने यूज किया है वो Realme पावर बैंक 2 के साथ जो केबल दिया गया था उसी केबल का हमने यूज किया है। उसके बाद हमने टेस्ट किया है OnePlus 6 के ऊपर। OnePlus 6 की बैटरी कैपेसिटी है 3300 mAh और इसे फुल चार्ज होने में 1 घंटा 44 मिनट लगा। OnePlus 6 को हमने फुल डिस्चार्ज किया। फुल डिस्चार्ज करने के बाद हमने फिर से चार्ज में लगाया और भैया Realme पावर बैंक 2 अपने आखिरी सांस तक OnePlus 6 को 54% तक चार्ज कर चुका था। अब हम बात करते हैं Redmi पावर बैंक की और इसके लिए भी हमने इन्हीं दो डिवाइस का यूज किया है। सबसे पहले हमने चार्ज किया Realme X को, जिसकी बैटरी कैपेसिटी जो कि हमने अभी आपको बताया 3765 mAh है और इसे फुल चार्ज होने में 2 घंटा 2 मिनट लगा। अब यहाँ पे अगर टाइमिंग कंपेयर किया जाए तो Realme पावर बैंक 2 से Realme X को फुल चार्ज होने में 2 घंटा 5 मिनट लगा था, बट Redmi पावर बैंक से फुल चार्ज होने में 2 घंटा 2 मिनट लगा। ज्यादा कोई फर्क हमें देखने को नहीं मिला, 3 मिनट का फर्क आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद हमने OnePlus 6 को Redmi पावर बैंक से चार्ज किया, जिसकी बैटरी कैपेसिटी है 3300 mAh और इसे फुल चार्ज होने में 1 घंटा
43 मिनट लगा। अब यहाँ पे टाइम कंपेयर किया जाए तो Realme पावर बैंक 2 से OnePlus 6 को चार्ज होने में, फुल चार्ज होने में 1 घंटा 44 मिनट लगा था। वहीं Redmi पावर बैंक से OnePlus 6 को फुल चार्ज होने में 1 घंटा 43 मिनट लगा। यहाँ पे 1 मिनट का आपको टाइम डिफरेंस देखने को मिलेगा Redmi और Realme पावर बैंक में। उसके बाद हमने OnePlus 6 को फुल डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज करने के बाद Redmi पावर बैंक अपनी आखिरी सांस तक OnePlus 6 को 56% तक चार्ज कर चुका था। अब यहाँ पे इन दोनों पावर बैंक का टोटल आउटपुट कैपेसिटी देखा जाए तो सबसे पहले हम Realme पावर बैंक 2 की बात करें तो यहाँ पे 8847 mAh की कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है। वहीं अगर Redmi पावर बैंक का टोटल कैपेसिटी अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको मिलता है 8913 mAh का टोटल कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। देखा जाए तो दोनों पावर बैंक का बैटरी कैपेसिटी आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, Redmi पावर बैंक के साथ आपको C टाइप केबल नहीं मिलता है, जिसके कारण मुझे OnePlus का केबल यूज करना पड़ा था चार्जिंग के लिए, C टाइप वाला, और इसमें हमने इसी का ही केबल यूज किया था जो चार्जिंग केबल C टाइप दिया गया है इसमें। अब यहाँ पे बात करते हैं हम तीसरे सवाल की। तीसरा सवाल आपने ये पूछा था कि हमारे पास जो है वो फास्ट चार्जिंग वाला फोन नहीं है, यानी नॉर्मल फोन है, नॉर्मल बैटरी उसमें लगा हुआ है, तो क्या वो जो फोन है उसे चार्ज ये करेगा, कितना देर लगेगा चार्ज होने में। अब चूंकि यहाँ पे आपके पास नॉर्मल फोन होगा तो नॉर्मल चार्जर भी होगा, तो हमने वही चार्जर का यूज किया 1.2 एम्पेयर वाला, और जो हमारा फोन था वो है Gionee जो कि बंद हो चुका है। तो यहाँ पे इस फोन को हमने चार्ज करके देखा दोनों से। मेरे पास जो ये Gionee फोन है इसका बैटरी कैपेसिटी है 2300 mAh। हमने सबसे पहले इस Gionee P5L को Realme पावर बैंक 2 से चार्ज किया और इसे फुल चार्ज होने में 3 घंटा 29 मिनट लगा। बट अगर Redmi पावर बैंक की बात की जाए तो Redmi पावर बैंक से इसे फुल चार्ज होने में 4 घंटा 23 मिनट लगा। तो फाइनली हमने यहाँ पे डिटेल से आपको टेस्ट करके बता दिया है कि ये पावर बैंक कितनी देर में चार्ज हो जाता है और इस पावर बैंक से आपका फोन कितनी देर में और कितनी बार चार्ज हो जाएगा। अगर आपके फोन का बैटरी कैपेसिटी 4000 mAh है तो आपका फोन आसानी से फुल चार्ज 2 बार हो जाएगा इन दोनों पावर बैंक से। अब बात की जाए इनके कंक्लूजन की कि कौन सा पावर बैंक आपको लेना चाहिए, ये वाला या फिर ये वाला। अगर डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इन दोनों में से किसी एक को पिक आउट करना पड़े तो मैं Realme पावर बैंक 2 के साथ जाऊंगा, क्योंकि डिजाइन में Realme पावर बैंक 2 जो है वो काफी अट्रैक्टिव लगता है, आपको भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा होगा, जिसके कारण Redmi के तरफ ना जाके Realme को पिकआउट लोग ज्यादा करेंगे। और दूसरी बात यह है कि Realme पावर बैंक में आपको C टाइप चार्जिंग केबल भी मिल जाता है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है। और इसमें आपको माइक्रो USB चार्जिंग केबल मिलता है, तो इस कारण से लोग इसको Realme को लेना ज्यादा पसंद करेंगे। बट अगर इनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर मुझे डिसाइड करना पड़े कि ये वाला लूं या फिर ये वाला लूं, तो देखो दोनों का परफॉर्मेंस मुझे सही लगा, कहीं कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं देखने को मिला है। 19-20 का फर्क आपको दोनों में देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। बट परफॉर्मेंस में अगर पावर बैंक के चार्जिंग को इंक्लूड किया जाए तो फिर मैं Realme पावर बैंक 2 के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि ये फास्ट चार्ज हो जाता है इसके कंपेयर में। Realme पावर बैंक में मुझे ड्रॉबैक बस ये लगा कि इसमें आपको जो आउटपुट पोर्ट है वो एक ही देखने को मिलता है जिससे आप अपना फोन चार्ज कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि आपको 2 आउटपुट पोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी एक साथ 2 फोन आप चार्ज कर सकते हैं। इसमें एक बार में एक ही फोन आपका चार्ज में लगेगा। तो इस चीज को इंक्लूड किया जाए तो भैया फिर Redmi पावर बैंक के साथ ही जाना लोग पसंद करेंगे। अब बात करें अगर मेरी कि मैं कौन सा पावर बैंक लेना पसंद करूंगा, तो सच बताऊं तो मुझे Redmi से ज्यादा अच्छा लगा Realme पावर बैंक 2, इस कारण मैं इसे लूंगा। बाय द वे दोनों का बाइंग लिंक जो है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप दोनों में से जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। और भैया लेने के बाद प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए।